Assalamu alaikum. My name is Nisar and I am the student of BS MLT at Sarhad University of Science and Information Technology. Today my presentation topic is hemophilia. I'm discussing what is hemophilia, what is their causes, and when this disease occur in our body, what is their outcome in our body. So all of these I will discuss it with you. अच्छा, तो स्लाइड्स की तरफ हम आ चुके हैं। तो स्लाइड्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि हेमोफीलिया क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है और इसके हमारे पास फिर रिज़ल्ट क्या होता है बॉडी के अंदर। तो हेमोफीलिया हमारे पास एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये पेरेंट से अपस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जब ये हो जाती है तो उसके अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होती है, इंजरीज काज हो जाती है, इससे ब्लीडिंग होती है बाद में। और ये ब्लड ब्लड के अंदर हमारे पास कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब हेमोफीलिया किसी बंदे को हो जाती है तो फिर उसके ब्लड क्लॉट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास वो फैक्टर क्या होती है, कम होती है या ख़त्म होती है। अच्छा, वो लोग जिसके अंदर हमारे पास हेमोफीलिया काज हो गई होती है तो इसके अंदर पेक्टर 8 और पेक्टर 9 की क्या होती है, इसकी जो लेवल है वो लो होती है। और हेमोफीलिया की जो सीवियरिटी है, इसके सीवियरिटी जो है वो बेस करता है कि इसके अमाउंट ऑफ फैक्टर कितनी है। अगर ज़्यादा फैक्टर होंगे तो हेमोफीलिया डिजीज़ जो है इसके अंदर माइल्ड होगी, सीवियर नहीं होगी, ठीक है। जब कम होगी ये फैक्टर तो हेमोफीलिया हमारे पास क्या होगी, ये सीवियर होगी। अच्छा, ये फैक्टर की अमाउंट हमारे पास क्या होगी, जब लो होती है तो ब्लीडिंग हमारे पास हो जाती है उस हेमोफीलिया के अंदर। और फिर ये ब्लीडिंग जब होती है तो इसकी हमारे बॉडी पे ये असरात होते हैं कि इसकी सीरियस हमारे पास जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो होती है। अच्छा, कुछ रेयर केसेस में बंदे के अंदर हेमोफीलिया उम्र के जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें होते हैं, मतलब ओल्ड एज में होता है। लेकिन ये है कि ये जो मेजॉरिटी केसेस है ये मिडिल एज में होते हैं या कुछ एल्डर लोगों में भी होती है। अच्छा, जो ख़वातीन होती तो ख़वातीन में भी ये हमारे पास होती है, जो प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेजेस होते हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं, इसमें भी ये होती है। या डिलीवरी के बाद जब बच्चे जो है वो पैदा होते हैं उसके बाद भी उसके माँ की बॉडी के अंदर ये काज होती है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, फिर एक ख़ास ट्रीटमेंट जब उसको देते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, अभी कॉजेज़ की तरफ आते हैं। तो कॉजेज़ हमारे पास क्या है कि म्यूटेशन या चेंज आती है एक जीन के अंदर, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन जो है वो बनाए। लेकिन जब इसके अंदर म्यूटेशन या चेंज आती है तो वो प्रोटीन नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे। दिस चेंज और म्यूटेशन कैन प्रिवेंट द क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो जिस जीन में अगर म्यूटेशन या चेंज आ जाए तो इसकी वजह से जो ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, जो क्लॉटिंग प्रोटीन परफॉर्म करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होगी, ठीक है। तो हेमोफीलिया जो डिजीज़ है इससे हमारे पास ज़्यादातर एक जीन के अंदर म्यूटेशन या चेंजेस की वजह से ये होती है। और वो जीन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन जो है वो बनाए। लेकिन जब म्यूटेशन या चेंजेस होती है इसके अंदर तो उसकी वजह से फिर ये क्लॉट नहीं बनते। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जीन हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम के अंदर, तो मेल में हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है, जबकि फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है, ठीक है। टू काफीज होते हैं एक्स के। तो मेल के अंदर ये एक्स क्रोमोसोम जो है अपनी माँ की तरफ से आता है और जो वाई है वो फादर से आता है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर और फादर दोनों से आता है, ठीक है। मतलब ईच पेरेंट का मतलब ये कि फ़ीमेल से एक एक्स अपने बाप की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से। तो मेल में हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई, और फीमेल के अंदर टू एक्सेस है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत से जीन होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम के अंदर नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि मेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम की एक काफ़ी है और फीमेल के अंदर टू कॉपीज़ है एक्स एक्स की। तो मेल्स हमारे पास जब मेल्स के अंदर हीमोफीलिया आती है तो ये इनहेरिटेड होता है एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से, जिसके अंदर हमारे पास म्यूटेशन होती है या पिक्टर 8 या पिक्टर 9 की कमी की वजह से या इसकी लो लेवल की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक एक्स जब अफेक्टेड एक्स होता है तो इसकी वजह से भी मेल के अंदर हमारे पास ये हेमोफीलिया क्या होती है, ये काज होती है। ये जो पिक्टर 8 और पिक्टर 9 है इसकी लेवल भी जब कम हो जाती है तो बॉडी में हेमोफीलिया काज होती है। अच्छा, फीमेल के अंदर हेमोफीलिया जब आती है तो ये तो बहुत रेयर केसेस होती है। लेकिन जब कुछ केसेस में हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों इफेक्टेड होते हैं, या कभी कभी एक एक्स जो है वो फीमेल के अंदर इफेक्टेड होता है और दूसरा जो है वो इनएक्टिव या मिसिंग होता है। तो इन फीमेल के अंदर जब ये हेमोफीलिया होती है तो इसके सिम्टम बिल्कुल उसी तरह ही होती है जिस तरह एक मेल्स के अंदर होती है, ठीक है। हेमोफीलिया कैन रिजल्ट इन, अच्छा इसका मतलब ये है कि हेमोफीलिया हमारी बॉडी में क्यों होती है। जब जाइंट्स के अंदर हमारे पास
कुछ ब्लीडिंग होती है या जॉइंट्स कुछ डिजीज़ होती है जिसकी वजह से क्रॉनिक पेन या क्रॉनिक डिजीज़ हमारे बॉडी में हो जाती है, उसकी वजह से हेमोफीलिया होता है। ब्लीडिंग हमारे पास जब हेड में हो जाती है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में पैदा होती है, जिस तरह सीज़र, पैरालिसिस, मिर्गी के दौरे वगैरह हो गए। तो इन हेमोफीलिया की वजह से हमारे पास डेथ भी काज़ होती है अगर इसको वक्त पर स्टॉप नहीं किया जाए, या अगर ये ब्लीडिंग हमारे पास वाइटल ऑर्गन जिस तरह ब्रेन है इसमें अगर लंबे अरसे तक तो होती है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी फिर क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है या इसकी डेथ हो जाती है।